समाज व्यवस्था है और जो इस देश की राज व्यवस्था है। एक समाज व्यवस्था देविका जी के साथ हुआ, यामिनी साहू के साथ हुआ, या इटावा में उत्तर प्रदेश में यादव के साथ हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए हम संगठित नहीं है, यही तक मामला नहीं है। इसके लिए इस देश की समाज व्यवस्था जिम्मेदार है। उस समाज व्यवस्था को हमको समझना पड़ेगा। जो समाज व्यवस्था हमको नीच घोषित करती, जो समाज व्यवस्था हमको अधिकारों से वंचित रखती, उस समाज व्यवस्था को समझना हो। और ये जो मुद्दे लगाए, गिनती नहीं हो रही है, आरक्षण नहीं मिल रहा, तो आरक्षण की जरूरत क्यों है? क्योंकि उस समाज व्यवस्था ने हमको पिछाड़ा है। उसने हजारों साल तक ये कहा कि इसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, लिखने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, सुनने का अधिकार नहीं है, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उस व्यवस्था की वजह से हम पिछड़े। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि इनको अगर आगे लाना है तो इनको रिजर्व बनाना होगा, इनको रिजर्वेशन देना होगा, तब ये आगे आ पाएंगे। नहीं तो जो लोग हजारों साल से रोक कर रखे हैं तो आज भी इनको आगे आने नहीं देंगे। इसलिए स्पेशल व्यवस्था दो। जैसे घर में कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है? सेब खिलाओ इसको। कहता कि नहीं कहता? दवा तो देता ही देता है। कहता सेब भी खिलाओ इसको, फ्रूट खिलाओ, प्रोटीन मिलना चाहिए इसको, फाइबर मिलना चाहिए इसको, खिलाओ। स्पेशल देता। स्पेशल क्यों देता? घर के दूसरे परिवार के लोग तो स्वस्थ हैं, उनको मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। मल्टीविटामिन की जरूरत उसको है जो कमजोर हो चुका है, उसको मल्टीविटामिन की जरूरत है। तो डॉक्टर उसको मल्टीविटामिन लिखता है। डॉक्टर कहता फ्रूट खिलाओ। ये भी पूछता नॉनवेज खाता है क्या? अगर खाता है तो भी खिलाओ, उसमें भी मिलता है। और नहीं खाता है तो कोई बात नहीं है, जिसमें मिलता है शाकाहारी से उसमें खिलाओ। तो डॉक्टर को इससे नहीं मतलब है क्या खिलाकर प्रोटीन दोगे, उसको प्रोटीन देना है ताकि शरीर प्रोटीन से चले। तो इसी प्रकार से जो आज हमारी समस्या है, एक तो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जो इस देश में है, वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों को तोड़कर जब कोई काम करता है, कोई आगे बढ़ता है, तो उस मानक में जिन लोगों की सर्वोच्चता है, जिन लोगों का एकाधिकार है, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और वो उसका विरोध करने का काम करते। तो वो समाज व्यवस्था हमको समझ लगती है। और ये जो राज व्यवस्था है, 75 साल में हमारे साथी बोल रहे थे कि जानवरों की भी गिनती हो गई, कुत्तों की भी गिनती हो गई, गधों की भी गिनती हो गई, पेड़ पौधे पक्षी सबकी गिनती हो गई। और जब हम लोग ट्रेनों में सफर करते हैं तो ताली बजा बजा कर मांगने वाले आते हैं, हमको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, तो उनकी भी हो गई, उनकी भी हो गई। ये हम ही लोग बचे रहे, हम ही लोग बचे रहे, बाकी सबकी हो गई। तो ये क्यों रुकी हुई? ये राज व्यवस्था की वजह से रुकी हुई। एक है समाज व्यवस्था, जिसकी वजह से देविका जी जैसे लोगों के साथ में अन्याय हो। संदेश ये है कि देश में जो पिछड़े वर्ग के ओबीसी समाज के लोग हैं, उनकी संख्या देश में 52% मंडल कमीशन के अनुसार थी 1931 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अभी बिहार में जो सर्वे हुआ उसके आधार पर 64% के आसपास बिहार में ओबीसी की संख्या सामने आई है। अगर देश भर में ओबीसी की जनगणना की जाती है तो ये संख्या 60 से 65% तक ओबीसी के लोगों की हो सकती है। अगर ओबीसी की 60 से 65% संख्या है तो ओबीसी को सेंट्रल लेवल पर केवल 27% रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? दूसरी बात, मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन को लेकर के भी कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है और ओबीसी के साथ लंबे समय से अन्याय हो रहा है। तो ओबीसी की गिनती होनी चाहिए और जितनी संख्या है ओबीसी की उसके अनुपात में ओबीसी को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसको लेकर आने वाले समय में हम लोग दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार देना चाहती है? देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि स्टेट में दूसरे की सरकार है और सेंटर में दूसरे की सरकार है।
जब स्टेट और सेंटर में एक ही पार्टी की सरकार है तो सरकार के पास ये अधिकार है कि तमिलनाडु के आरक्षण की तरीके से मध्य प्रदेश के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर न्यायिक हस्तक्षेप से सरकार मुक्त करवा सकती है। अगर केवल रोना न्यायपालिका का सरकार चलाने वालों के द्वारा रोया जा रहा है और वैसे समय में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ओबीसी समुदाय से आते हैं और देश के प्रधानमंत्री भी अपने को ओबीसी कहते हैं, ऐसे में ओबीसी का हित सुरक्षित करने के लिए 9वीं अनुसूची में डालने में क्या दिक्कत है? तो उनको डालना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि केवल वोट लेने के लिए बहकाने का काम चल रहा है, देने का इरादा नहीं है। आगे का अभी 6 अक्टूबर को हम लोग निजीकरण के खिलाफ और जिस प्रकार से शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर 6 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग आह्वान किए हैं, लाखों लोगों को वहाँ आमंत्रित किए हैं। तो बड़ा प्रोटेस्ट 6 तारीख को वहाँ होने जा रहा है दिल्ली में। आपका आना हुआ है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। और मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अब एक होने का समय आ गया है। तो सभी ओबीसी से मैं कहती हूँ कि अब आप एक हो जाइए, क्योंकि जब आप एक होंगे तब हमें हमारे अधिकार मिल पाएंगे। जी मुझे तो बहुत खुशी है कि मंडला वालों ने मतलब बुलाने का मुझे सोचा, बहुत खुशी हो रही है। और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने लोगों को भी ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ाइए। आज तो मैं हूँ और भी, ताकि जो बच्चियाँ हैं जो आना चाहती हैं इस मार्ग में, वो भी आ सके। समिति है उसमें एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया, इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहूँगी कि इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सिर्फ उनको ही बढ़ावा दे रहे हैं हर जगह। अब जैसे कि कुछ ब्राह्मण कहते हैं कि हम भगवान हैं, हम देवता हैं इस पृथ्वी लोक के, है ना। तो कहीं ना कहीं वो देवता तो नहीं है, क्योंकि हम और आप जैसे ही आम इंसान है वो, लेकिन हमने ही उनको देवता बना रखा है, भगवान बना रखा है। इसलिए हमारे अधिकार जो हैं उनसे हम वंचित होते जा रहे हैं। वो भी ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं जब उनका साथ होगा, सारी चीज़ जब हम एक होंगे